जय श्री राम। गर्भ दूरी कर नृपह के सिए ब्याह बिराम। दशरथ के रन बांकुरे जीति कुशक संग्राम। क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्भ चूर्ण कर श्री रामचंद्र जी ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रण बांकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है। व्यर्थ मरो जनि गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्राण देते हो, भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है। हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और राम को जगत पिता विचार कर आंख भर इनकी शोभा को देख लो। ये दोनों सुंदर और सुख देने वाले भाई सब गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरो कत धाई। करो जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों प्राण देते हो। जिसको जो अच्छा लगे, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और यशोगान करके फूलों की वर्षा करते थे। जानि सो अवसर सिए तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चले लवाई। सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। तब सुंदर स्त्रियां जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी के सौंदर्य को बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत की माता और रूप गुण की खान है। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियों के ही अनुरूप हैं। सिए बरनी ते उपमा देई, कुकबि कहाय अजसु को लेई। जो पट तरे ते समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। तब सीता जी के वर्णन में ऐसी उपमा देकर संसार में कुकवि कहा कर कौन अपयश ले। यदि सीता जी को साधारण स्त्रियों के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ होगी। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुणि बंधु प्रिय जेही, कहीं रमा सम किमि वैदेही। यदि सरस्वती से उपमा दे तो वे बहुत वाचाल है। पार्वती जी भी अर्धांगिनी है और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यारा भाई मदिरा और विष है, उस लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहीं। सो छवि सुधा प्यो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारू। यदि शोभा रूपी अमृत का क्षीर सागर हो और उसमें अत्यंत रूपमय सुंदर कच्छप हो और शोभा रूपी रस्सी से श्रृंगार रूपी मंद्राचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मंथन करे। ए विधि उपजय लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं से समतूल। तब इस प्रकार की सुंदरता और सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी,
तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखी बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्षि सुरे दुंदुभि बजाई, वर्षि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितई सकल भूआला। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभि बजाई और अप्सराओं ने फूल बरसाकर गान किया। सीता जी के कमलवत हाथों में जयमाल शोभायमान है। यह देखकर सब राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। किंतु सीता जी ने चकित चित हो राम जी को ही चाहा और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देख लालायित हो उधर ही देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी, लाग बिलोकन सखई तन, रघुबीर उरयानी। किंतु गुरुजनों की लाज और बृहत समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारई परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिसन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्री पुरुष एक टक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे किंतु कुछ कहते हुए सकुचाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिन विचारे पनुता जी नर नाहु, सिए राम कर करे विवाहो। हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर लें और हमारी जैसी सुहावनी बुद्धि उन्हें दे दें, जिससे बिना विचारे ही वे अपने प्रण को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीने अंतों उर्दाहू, एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। इसे संसार अच्छा कहेगा क्योंकि यह सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हठ करने से हृदय जलेगा। इसी लालसा में सभी लोग मगन हैं कि यह सांवला वर जानकी के योग्य ही है। तब बंदी जन जन को बुलाए, वीरदावली कहत चली आए, कहन रिपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया तो वे उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रणाम कह सुनाओ। तब भाट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंदी वचन बर, सुनु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। फिर वे बंदी जन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले, हे समस्त राजा लोगों सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहो, गरो कठोर विदित सब काहो, रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासर गमी सिधारे। राजाओं के बाहुबल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता
और कठोरता सबको विदित है। रावण और बाणासुर जैसे महावीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिने विचार बरई हटते ही। वही त्रिपुरारी महादेव जी का यह कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ देगा वह त्रिभुवन विजयी कहलाएगा और बिना विचारे ही हठ पूर्वक सीता उसको वरेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमाने अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाए, चले इष्ट देव सिरनाई। ऐसे प्रण को सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फेटा बांधकर व्याघ्रता से खड़े हो अपने इष्ट देव को सर नवाकर धनुष की ओर चले। तम की ताकितक शिव धनु धरही, उठे न कोटिक भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर देखते हुए शिव जी के धनुष को पकड़ते, करोड़ों भांति से बल करने पर भी वह नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के समीप नहीं जाते हैं। तम की धरई धनु मूड नृप, उठई न चलई लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। किंतु जो मूर्ख राजा थे बारंबार तमक कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता था तब लज्जित होकर चले जाते। मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिकाधिक भारी होता जा रहा था। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासर कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टालने से भी ऐसे नहीं टलता था जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्रियों का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग अपुहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वे अपनी कीर्ति विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार कर चल दिए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपे बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभाहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आय सुने हम जोपन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं, और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनो, रच्यु न धनु दमनीय। फिर सीता मनोहर है, विजय भी अत्यंत महान है और इससे कीर्ति भी बहुत होगी, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कहूँ काहि यह लाभ न भावा, का उन शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाय बुतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहो यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो बड़ी दूर रहा, कोई तिल भर इसको भूमि से छुड़ा भी न सका। अब जानी को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजो आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि विदेह विबाहु। अब कोई योद्धा अपने मन में अमर्ष न माने, मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है
अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। सुकृत जाई जो पनु परिहरियूं, कुंवरी कुआरी रहूं का करियूं। जो जन त्यों बिनु भट भूपि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं। हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं ऐसा प्रण कभी ना करता और कभी अपनी इस प्रकार हंसी ना कराता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान कहीं भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, तदपट फरकत नयन रिसोहे। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी जी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गई, होठ फड़कने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ नहीं कह सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके बोले, जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।